मिलेगा। ठीक, अब देखिए भाषा पर इनके क्या विचार थे। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने तीन चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इन्होंने तीन चीजों को महत्वपूर्ण माना था। एक तो समाज को, कि बच्चा अपने समाज से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। एक माना था इन्होंने संस्कृति को, कल्चर को, ठीक है। और जो तीसरी चीज थी वो माना था इन्होंने भाषा को। तो समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीन चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना था आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने। अब भाषा के बारे में इन्होंने जो जो बातें कही थी, जो जो इनके कथन है, जो जो इनकी विचारधारा है, उनके ऊपर हम लोग एक बार करके डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका लैंग्वेज का सेक्शन होता है उसमें आपके पियाजे आते हैं, वाइगोत्स्की आते हैं, नोम चोम्स्की आपके आते हैं, और एक आपके नए देखने को मिले स्टीफन क्रेसर, उसको मैं करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखते हैं इनके भाषा के बारे में क्या विचारते हैं। ये कहते हैं कि जो भाषा होती है और जो चिंतन होता है वो शुरू में तो अलग अलग होते हैं और बाद में वो एक साथ हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई भी समस्या पहले आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो क्या चीज शुरू होती है, चिंतन करना आप लोग स्टार्ट कर देते हो। तो प्रॉब्लम आने के बाद क्या चीज सबसे पहले स्टार्ट होती है, चिंतन शुरू हो जाती है। मैं कहूंगा बताओ भाई सीटेट में कैसे 140 नंबर आप लोग लेकर आओगे। तो आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आने के बाद आप लोग अपने माइंड के अंदर चिंतन करना यानी थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे। यार 140 के लिए सचिन सर की क्लास देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और खूब मेहनत करेंगे, 140 नंबर हमारे आ जाएंगे। तो जो माइंड के अंदर आप लोग चिंतन कर रहे हो, किस में कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज में कर रहे हो ना, अपनी भाषा में। किसी और दूसरी भाषा में तो कर नहीं रहे ना, किसी और दूसरे मेथड में कर रहे हो। तो लेकिन इन्होंने कहा था कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं, जबकि एक साथ ही चलते हैं और बाद में एक साथ हो जाते हैं। अब हमको बेसिकली इनकी विचारधारा के अनुसार चलना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अपने अकॉर्डिंग हम नहीं चला सकते। ठीक है, तो इनके अनुसार आपको यही चीज माननी है कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में वो एक हो जाते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके अलावा इन्होंने कहा था कि पहले भाषा आती है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले तो भाषा आती है और बाद में विचार आता है, जबकि जो इनके अपोनेंट थे जीन प्याजे साहब, तो जीन प्याजे ने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, ये बात गलत है। प्याजे ने कहा था कि भाई पहले विचार आता है बच्चे के माइंड में और विचार के बाद फिर भाषा आती है। एक दूसरे की काट करने पर ये दोनों के दोनों लगे रहते थे और इसका फायदा जो सीबीएसई वाले वो काफी उठाते हैं यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन देने पर। ठीक है, तो इनके जो भाषा और विचार है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, इनकी आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक कहता है पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आएगा, ठीक, दूसरा कहता है नहीं पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा आएगी। तो ये डिफरेंस इनके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं भाषा के संबंध में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाना कि जो भाषा होती है वो जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जीन प्याजे के अंदर मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई थी, नहीं पढ़ी तो जाके देख लेना यूट्यूब के ऊपर, कि भाषा होती है वो आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण और आपके सुगम बनाती है। अब देखिए जो भी बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है, संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जानना। भाई जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो आपको पता चला ये मेरा परिवार है, ये मेरी मदर टंग है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कल्चर है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जो मेरा एरिया है, तो उसके बारे में आपको सारी नॉलेज होती गई। और जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपको पता चलता गया भाई मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, टीचर के लिए कैसे तैयारी करनी है, ये मेरे सचिन सर है। तो इस तरीके से आपका एक संज्ञानात्मक विकास होता जा रहा है। आपके माइंड के अंदर चीजें स्टोर होती जा रही है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती जा रही है। ठीक है, तो यही आपका संज्ञानात्मक विकास। तो जो आपके माइंड के अंदर ये संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, क्या बिना लैंग्वेज के पॉसिबल है? आप लोग खुद सोच कर देखिए, क्या बिना लैंग्वेज के आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। सोचो अगर मैं बोलूं ही ना, अपनी भाषा का प्रयोग ना करूं, तो संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा? लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को आप लोग समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। ठीक है, कुछ गधे मत बोल देना सर किताब पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर समझना। तो इसलिए भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है और इसको फैसिलिटेट बनाती है, सुगम बनाती है, इसको सरल बनाती है। और उसके अलावा कोग्निटिव डेवलपमेंट को एक गाइड भी करती है कि भाई इस तरीके से अपने माइंड के अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो मैंने आपको बता दिए कि भाषा से संबंधित जो इनके विचार थे। अब इसी के अंदर एक आपकी बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलता है जो आपकी लेव वाइगोत्स्की थी, जिसका नाम था प्राइवेट स्पीच, जिसको निजी संभाषण या निजी भाषण या फिर आंतरिक भाषा कहते हैं। इंग्लिश में नाम याद कर लेना अपना, प्राइवेट स्पीच। जब पिछली बार आपका सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन हुआ था तो सीबीएसई वालों ने एग्जाम्पलर डाला था। एग्जाम्पलर इसलिए डाला था कि भाई देखो जो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, अब अपने रटने रटाने वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पर एग्जाम्पलर के अंदर उन्होंने प्राइवेट स्पीच से संबंधित क्वेश्चन डाला था और उसका आंसर दिया था सेल्फ रेगुलेट। अब वो कैसे दिया था उसका मैं आपको बताता हूं। देखिए
आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, प्राइवेट स्पीच मतलब खुद की जो अपनी भाषा होती है वही भाषा होती है आपकी प्राइवेट स्पीच, यानी निजी भाषण, खुद का जो भाषण होता है। लेकिन आपको समझना जरूरी है इसके थ्रू, इसमें बच्चा क्या काम करता है, वो अपने ही कामों को डायरेक्शन यानी निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। वो कैसे करता है, देखिए, अपने हाथ में फोन ले लिया, फोन लेने के बाद यूट्यूब खोला, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम बाई सचिन सर, ठीक, तो यहाँ पर अपना काम भी कर रहा है, यूट्यूब पर सर्च भी मारा है और बोल भी रहा है। तो बेसिकली अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए, निर्देश देने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो होती है आपकी प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए आज किसको तोड़ने जाना है, पीटने जाना है, तो मन मन बड़बड़ा रहे, भाई आप तो इसे छोड़ूंगा नहीं, 10 मुक्के इधर से मारूंगा, 10 मुक्के इधर से मारूंगा, तो अपने काम को डायरेक्शन दे रहे हो। आपके सीटेट के एग्जाम में काफी को एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़की कपड़ों की तय बना रही है और तय बनाते बनाते वो अपना कुछ ना कुछ बोल रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पर किस लैंग्वेज का यूज कर रही है, तो वहां पर अपने प्राइवेट स्पीच का यूज कर रही है, अपने काम को डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, आपकी प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक। यहाँ पर आपको भाषा से संबंधित जो जो पॉइंट थे, जो जो इनके विचार थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये खासकर आपके पेपर सेकंड में बहुत पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो सीखने का प्रोसेस होता है, जैसे आप लोग अभी वाइगोत्स्की के बारे में सीख रहे हो, उसमें जो कल्चरल टूल्स होते हैं, जो सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए अभी वाइगोत्स्की सीख रहे हो, तो सीखने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, या और कोई भी सांस्कृतिक उपकरण हुआ जिसकी माध्यम से आप लोग यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की को सीख सकते हो, तो उनको बड़ा महत्व दिया गया है। यानी जो सांस्कृतिक उपकरण है, कल्चरल टूल्स है, उनको बड़ा महत्वपूर्ण दिया गया है। और आपके सीटेट के एग्जाम में 3 पूछे जाते हैं, एक तो आपका मैप बताया गया है, एक आपका लैंग्वेज बताया गया है, एक आपका कैलकुलेटर बताया गया है। इनको आपका क्या बताया गया है, ये कल्चरल टूल्स है, सांस्कृतिक उपकरण है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या काम करता है, चीजें सीखता है यहाँ पर। और सीखने में और भी आपके हो सकते हैं, लेकिन इन 3 पर विशेषकर आपको ध्यान देना है। चलिए अब यहां तक आप लोग समझ गए, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जीन पियाजे और आपके लेव वाइगोत्स्की के थोड़े से डिफरेंस के बारे में, जो इन्होंने अपनी बातें कही थी उसके ऊपर नजर डालते हैं। भाषा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों ने क्या क्या कहा है, विकास के बारे में बता दिया। अब एक दो पॉइंट के ऊपर और नजर डाल लेते हैं, देन उसके बाद आपका ये वाइगोत्स्की का आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला है आपका सीटेट के लिए आप गॉड हो, भाई ऐसा मत करा करो, गॉड एक ही ऊपर वाला भगवान, हमारी इतनी औकात नहीं है, तो कंपेयर मत क्या करो, ठीक है। प्लीज, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब आप लोग कंपेयर करते हो, तो भगवान के बराबर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से। अगला पॉइंट आपके सामने कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस के रूप में माना है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है या जो टीचर भी होता है, वो कभी भी पैसिव रूप से यानी निष्क्रिय रूप से बच्चों को नहीं समझा सकता। जितना टीचर और जितना बच्चा एक्टिव होगा, उतना चीजों को वो अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो इसलिए इन्होंने पैसिव लर्निंग को खत्म किया है और इसको ऊपर दोनों भाई साहब ने एक्टिव प्रोसेस को अपना ज्यादा सुचारू रूप से चालू करने की बात कही है। तो आप लोग समझ गए, पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है इन्होंने, आपके दोनों ने, पियाजे और वाइगोत्स्की ने। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाई, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है वैसे वैसे दुनिया के बारे में वो अपनी समझ को विकसित करता है। इसमें इन्होंने अलग अलग स्टेज भी बताई थी कि जैसे जैसे जिस स्टेज में बच्चा आता जाएगा तो दुनिया के बारे में, दुनिया के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलता जाएगा। तो जीन पियाजे ने वाली बात कही थी। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई कोग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थता प्रक्रिया के रूप में देखते हैं कि जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो ये नहीं है कि बच्चा बड़ा होता जा रहा है, उसका विकास होता जा रहा है तो चीजें समझ पा रहा है, नहीं, उसमें कहीं ना कहीं मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तभी बच्चे का आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जहां पर भी आपको समाज, संस्कृति, भाषा, मध्यस्थता की बात आ जाएगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात आ जाएगी, सहयोगात्मक अधिगम की बात आ जाएगी, जहां पर आपको सहयोग देने की बात आ जाएगी, मध्यस्थता देने की बात आ जाएगी, आंख बंद करके आंसर लगा देना, आपका वाइगोत्स्की आंसर निकलेगा, ठीक है। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपके लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी थी, मैंने आपको समझाया सिद्धांत क्या होता है, उनके महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताए, भाषा